हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अब बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं लग गई हूँ जो दिवाली की सफाई है। और मैं सुन रही हूँ भजन। भजन सुनते सुनते मैं सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि भजन सुनते सुनते पता ही नहीं चलता है कि कब काम हो जाता है। इसलिए मैं भजन चला देती हूँ और अपना काम बहुत जल्दी से जल्दी फ्री हो जाता है, क्योंकि काम में ध्यान नहीं जाता, भजन में बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि काम कब हो गया। तो ये देखिए, मेरे बेडरूम से मैंने आज चालू की है साफ़ सफाई करना। तो आज बेडरूम में ये देखिए कितनी, जो ये डोर है, पहले इनको साफ क्लीन कर देती हूँ। तो पहले इनको जमा लेती हूँ सारे सामान को। और गैस दिवाली की जब सफाई आती है तो बाई गॉड इतने परेशान हो जाते हैं। और आज मैं इसी चक्कर में, और शानू पापा और क्रिस यहाँ नहीं हैं तो काम भी ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि वो रहते तब भी ऐसा ज़्यादा काम नहीं रहता, बट वो है कि सबको समय पे खाना वाना देना, हर चीज़ करना, तो इस वजह से टाइम मिल नहीं पाया। और अब मैं इतनी फ्री हूँ कि क्या करूँ, सोच रही हूँ बैठे बैठे। तो मैंने सोचा क्लीन कर दिया जाए पहले, क्योंकि बच्चे की छुट्टी कब तक आएगी, उनके भरोसे कब तक बैठा जाएगा। तो मैं साफ़ करने लग गई हूँ। पहले ये बेडरूम साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद स्टोर रूम, फिर उसके बाद स्टडी रूम है उसकी तो पुताई वगैरह होगी, या क्लीन कलर वगैरह कराएंगे इस बार। तो उसका तो बाद में कराएंगे, शानू का आ जाएंगे तब उसकी बाद में करेंगे। तो पहले मैं फटाफट से पहले इसकी कर लेती हूँ साफ़ सफाई। तो चलो चलते हैं। और शानू चला गया है कोचिंग, तो वो तो 6 बजे चला जाता है, इस वजह से तो फ्री बैठी रहती हूँ, क्योंकि उसके बाद करे क्या, सारा वही काम रहता है। तो साफ़ सफाई कर लेते हैं। और कितने से दिन बचे हैं, अब दिवाली के बहुत कम दिन बचे। तो मैंने सोचा चलो आज से। और गाइस, जब मकान की सफाई होती है तो इतने कपड़े निकलते हैं रिजेक्ट वाले, जो बच्चे पहनते नहीं हैं। पहनते तो क्या, छोटे हो गए हैं बच्चों के, और बिल्कुल नई नई जीन्स हैं। इनका क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहीं भी देने जाते हैं तो वो कहते हैं अरे हम नहीं लेते, हम नहीं लेते। तो फिर इनका करें क्या। अब देखती हूँ इनका क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि बिल्कुल नई हैं, छोटी हो गई हैं। और देखो मैं बताती हूँ आपको कितनी बढ़िया बढ़िया। ये देखो ब्लैक पैंट बिल्कुल न्यू रखा है, कहीं से भी इसमें कुछ नहीं हुआ। नई की नई जीन्स है ये, पर छोटी हो गई हैं क्रिस के। ये सारी क्रिस की ही हैं। ले लेते हैं, पहनने को टाइम मिलता नहीं है बच्चों को, लेने का बहुत शौक है और पहनने को टाइम मिलता नहीं है। ये देखिए, ये तो खैर स्कूल का है, इसे हटा देते हैं। ये नई की नई पजामी इसके। अब इनको एक साइड रख देते हैं, किसी काम आ जाएंगे। और ये वही वाली पोशाक है, अभी रेखा को देनी है। मेरे को टाइम नहीं मिला, जाने का मौका मिला ही नहीं। उस जाएंगे जब उसको दे देंगे, उसके लिए ख़रीदी थी। और ये साड़ियाँ हैं, मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ, तभी तो मैं साड़ी कम ख़रीदती हूँ। बट एक एक करके काफ़ी सारी साड़ियाँ हो गई। ये तो जो वो हैं जो डेली डेली में क्या घर में पहनती हूँ, ये वो वाली हैं। और जो पार्टी वेयर हैं वो तो अलग से रखी हैं, वो उनको मैं अभी बताऊँगी। ये देखिए, तो इनको रख देते हैं। गाइज़, ये वाली साड़ी मेरी मम्मी की है, मम्मी पहनती थी बहुत पहले, जाने कितने साल पुरानी है ये साड़ी, लेकिन लगती बहुत अच्छी है और मम्मी ने दी थी। तो मम्मी की तो मैं साड़ी कभी इधर उधर करूँगी नहीं, क्योंकि मैं ही पहनूँगी ये वाली साड़ी। और ये तोतई कलर की भी कितनी अच्छी है। और ये साड़ी, ये 2 साड़ी मम्मी की हैं, और दोनों ही मैरून मैरून कलर की हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इनको तो मैं संभाल के रखूँगी हमेशा, इनको तो मैं किसी को नहीं दूँगी, चाहे पहनूँ या ना पहनूँ। और ये देखे कैपरी भी छोटी हो गई। अब ये किसके काम आएंगी, ये नई की नई है, सारी चीज़ छोटी हो जाती है बच्चों के। अब देखती हूँ इन कपड़ों को मैं कहाँ रखती हूँ कहाँ नहीं, क्योंकि और एक बैग मैंने और भर के रख दिया है, वो मैं किसी और को दूँगी। तो भाई फ्रेंड्स, अगर दिवाली नहीं हो तो किसी का भी सफाई करने का मन नहीं करता। हालांकि ऐसी रोज़ तो डस्ट हर कोई साफ़ करता है, अंदर से भी बाहर से भी चारों तरफ से करता है, बट ऐसी क्लीनिंग नहीं होती है जो दिवाली पे होती है, जो सारा मकान एकदम खाली होता है, सारा रूम एकदम खाली होता है, ऐसा कभी नहीं होता।
मैं तो चाहूँगी साल में 2 क्या 3 बार दिवाली आए, जो कम से कम मकान की ऐसी क्लीन तो हो कम से कम। हालांकि सोचते हैं पूरा कर लें, लेकिन मन नहीं मानता, करते भी नहीं हैं हम। तो दिवाली के कारण बहुत अच्छी बात है कि दिवाली के कारण हमारे सबके घरों की सफाई तो होती है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। थक तो जाते हैं बट अच्छा लगता है, एकदम साफ मकान, एकदम अच्छा। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं, 7:30 बज गए और नहाना धोना भी है और भूख भी तेज़ लग रही है। तो मैं थोड़ी देर बाद अभी ये थोड़ा काम और कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं जूस पी के, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैं भी करूँगी नहीं, पूजा पाठ। और गाइस ये नीचे वाली और ये नीचे वाली और ये तो पूरी हो गई, अब ये वाली बाकी रही है। तो इसमें से सामान निकालना पड़ेगा, पहले इन कपड़ों को निकाल देते हैं, पहले ऊपर वाली क्लीन करनी पड़ेगी। तो चलो कर देते हैं फटाफट। श्याराम गाइस देखिए, लेडीज़ों की ऐसी आदत रहती है, कहीं भी कवर बिछा हुआ होता है वहाँ उनके नीचे रख देते हैं कुछ ना कुछ सामान। और ये मैंने भी इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मैं खुद भी रखती हूँ। और जो पॉलीथीन होती है उनको तो आप लोग जानते हैं लेडीज़ें कहाँ रखती हैं, क्योंकि मैं भी रखती हूँ मैं ये नहीं कहती कि वो रखती हैं, मैं भी रखती हूँ। बेड के नीचे या सोफ़ा के नीचे पॉलीथीन वहीं रखी जाती हैं, हालांकि जगह उनकी वहाँ नहीं होती पर रखते हैं वहाँ। और ये देखिए दोनों अलमारियों में इतना सारा सामान निकला है ये। और इन पॉलीथीन में मैं इसलिए रखती हूँ इन सारे कपड़ों को, ताकि इनमें डस्ट ना जमे और ऐसे की ऐसे ही प्रेस करे कराए ऐसे की ऐसे ही रखे रहें। तो जो मन हुआ, और वाइट थैली में इसलिए भी रखती हूँ क्योंकि पता चल जाता है, अगर वैसे ही पॉलीथीन में रखती हूँ तो पता भी नहीं चलता एक एक को निकाल। और वाइट पॉलीथीन में मैं इसलिए भी रखती हूँ क्योंकि एक एक को निकाल के देखना पड़ता है। इतना टाइम किसको कहीं जाना हो तो इतना टाइम तो किसी को मिलता नहीं है देखने का, तो मैं वाइट पॉलीथीन में रखती हूँ जो देखने में आसानी सुविधा रहे। तो मैं निकाल के झट से वो पहन लेती हूँ। और साड़ी भी मैं बताऊँगी आप लोगों को, कुछ साड़ियाँ मेरी बक्स में, जो बक्सा है बड़ा पुराना जो स्टाइल से जो बक्से चलते हैं उनमें रखी है, वो स्टोर रूम में है, उनको मैं निकालती नहीं हूँ, धूप दिला के ऐसे की ऐसे रख देती हूँ। जो मैं पहनती हूँ कभी कभी पार्टी वेयर वगैरह में, वही मैं इस अलमारी में रखती हूँ। और जो जो कम यूज़ में होती हैं उनको मैं बड़े बड़े बक्सों में रख देती हूँ। जो डेली में यूज़ में आते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम में पहन के जाते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं, तो उनके लिए मैं इस वाली अलमारियों में रख लेती हूँ, ताकि आज और खुली और आराम से निकाल के और जल्दी ये चलो। और गाइस देखिए अलमारी में ये डांडिया भी निकले हैं, ये डांडिया शानू अभी लेके आया था। अगर जाने का मौका मिला तो हम इनको लेके जाएंगे, उसको ये पसंद आए थे इसलिए वो लेके आ गया डांडिया। और देखते हैं शानू के पापा कब आते हैं तब चलेंगे। अब वो कितने दिन के लिए गए हैं ये भी नहीं पता, कह तो रहे थे 3-4 दिन के लिए बोल के गए थे, 3-4 दिन में आ जाएंगे। पर देखते हैं कब आते हैं कब नहीं। अगर उनका मन लगा रहा गांव में तो 3-4 दिन रुक भी सकते हैं, और अगर गांव में मन नहीं लगा तो 2 दिन में ही चले आएंगे। अगर उनका मन नहीं लगता ना तो 2 दिन के अंदर आ जाते हैं वो। और आज कृष भी गया है, शायद कृष से उनका मन लग जाएगा तो रुक भी सकते हैं। तो देखते हैं उसके बाद। अब अगर दशहरे से पहले पहले आगे, नवरात्रों से पहले पहले तो हम जा सकते हैं, वरना देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और गाइस देखिए ये वाला थर्मस हमेशा ऐसे ही रखा रहता है, क्योंकि थर्मस के पानी की बोतल है ये बड़ी वाली, जो ये 2 आँख बनी हुई है इस पर। और पानी इसको मैं निकालती क्यों नहीं, मैंने कई बार निकाला है इसको। ये 2 हैं हमारे, तो कई बार एक यूज़ में ले आए, एक पैक है बिल्कुल, 2 हैं तो 2 लेके आ गए थे शानू पापा, उनको पसंद आया था। तो ये देखिए देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ रख सकते हैं। बट रात में नींद इतनी जल्दी खुलती है क्योंकि इसमें जो पानी भरते हैं ना, पानी तो ये पूरा बॉक्स खुल जाता है ऊपर से। और इसमें पानी जब निकालते हैं तो इसको ऊपर करके ऐसे दबाना पड़ता है ऐसे। तो इतने में पानी के लिए प्रयास करेंगे, पानी यहाँ से निकलता है, और तो इतने में तो नींद ही खुल जाएगी। जो मैंने 2 बार निकाला, 2 बार ऐसे कि ऐसे पैक करके मैंने रख दिया इसको। मेरे तो ये काम में इसको हर साल ऐसे ही पैक करके रख देती हूँ, जब ज़रूरत होती है, जिस गाड़ी वगैरह में जाना होता है तब लेके जाती हूँ, वरना वैसे मैं नहीं लेके जाती। तो इसको फिर रख देते हैं। और एक और है, ये देखिए ये रहा एक और, ये भी ऐसा ही है, दोनों हैं।
तो गाइस देखिए, ये भी एक बॉक्स है जो किसी ने शायद मुझे गिफ्ट दिया था, बट मेरे काम का ये है नहीं। ये भी मेरे काम का कुछ है नहीं, क्योंकि प्लास्टिक का है। प्लास्टिक के मैं कम ही यूज़ में लेती हूँ बर्तन। और इस वाली ऊपर अलमारी में मेरी ये गिफ्ट ही गिफ्ट रखी हुई हैं। गिफ्ट नहीं, कुछ मैं ख़रीद के लेके आई हूँ और कुछ गिफ्ट हैं, तो इसमें रख देते हैं इसको भी पैक करके, क्योंकि यूज़ में तो है नहीं ये। और गाइस देखिए, ये वाला सेट मैं मार्केट से ख़रीद के लाई थी स्पेशल पूजा के लिए। पूजा जब कोई सी भी पूजा करूँ मैं, चाहे 11 की हो, चाहे कोई भी, जैसे जोत वगैरह देखनी हो, जैसे नवरात्रा हो या फिर गणेश चतुर्थी हो, तो मैं इनमें ही भोग लगाती हूँ। ये स्पेशल किसी यूज़ में नहीं लेती, सिर्फ भोग लगता है इनमें। जिसमें ये थाली है, ये 2 कट बाउल हैं और ये चम्मच है। तो बहुत ही अच्छा सेट है। ये चांदी का और गोल्ड का पॉलिश हुई है इसमें। स्पून भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो चलो अब इनको रख देते हैं। तो गाइस देखिए, ये वाला जो बॉक्स है, इसमें मैंने कुछ ज्वेलरी रखी हुई है मेरी, जो काफ़ी सुंदर सुंदर हैं। ये देखिए, ईयररिंग्स हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और ये मल्टी कलर के, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। जो मैं जल्दी में निकाल के पहन जाती हूँ वो इसमें डाले हुए हैं मैंने सारे। और ये देखिए, ये कितना अच्छा है ये वाला, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। ये ईयररिंग्स नहीं, ये अंगूठी है, ये है ईयररिंग्स। और ये अंगूठी, चलो इसको भी रख देते हैं अब। तो चलो अब इनको रख देते हैं सबको। तो गाइज़ ये देखिए, ये बॉक्सों में मैंने अलग अलग, ये वो वाले बॉक्स हैं जो बच्चों के कपड़े वगैरह आते हैं या साड़ी वगैरह आती हैं, तो वो बॉक्स मैं फेंकती नहीं हूँ। उनको क्या एक साथ रख लेती हूँ ताकि अलमारी में सामान इधर उधर ना फैले। तो मैंने छोटे छोटे बॉक्स बना रखे हैं। इसमें हैं दुपट्टे सारे, इसमें सारे दुपट्टे हैं। और इसमें है टॉवल, छोटी वाली नैपकिन, जो बच्चों के कभी काम आती हैं पसीने में बहुत ज़्यादा, जब साइकिल वाइकलिंग करते हैं उस समय। और इसमें है टॉप वगैरह, इसमें टॉप रखे हुए हैं, जो नए वाले हैं वो, और जो पुराने हैं वो अलग रखे हुए हैं। और इसमें हैं छोटे छोटे रुमाल मेरे हैंकी, जो ये सिर्फ मेरे हैं, बच्चों के सबके अलग अलग रखे हुए हैं। मेरा सामान मैं मेरी अलमारी में ही रखती हूँ। तो चलो अब इनको रख देते हैं। को मैं ऐसे ही उठा के यहाँ रख देती हूँ, और इससे क्या है, बच्चों को भी ढूंढने में परेशानी नहीं होती, सामान भी इधर उधर नहीं फैलता। ये देखिए, तीनों बॉक्स इधर आ गए। और गाइस मैं अभी आती हूँ, कचरे की आ गई है गाड़ी, तो चलो पहले कचरा डाल आते हैं। और गाइस देखिए, ये हैंकी के लिए छोटी सी बास्केट मुझे पसंद आई, तो मैं इसको लेके आ गई और इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए कितनी शानदार, इन चीज़ों से कभी कोई सामान इधर उधर नहीं होता, वरना दुपट्टे की हालत ख़राब हो जाती है, सल आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है। तो ऐसे ही सामान मेरा जमा रहता है। मैं बच्चों से कोई भी चीज़ मांगती हूँ कि इस जगह ये चीज़ रखा है, तो तुरंत लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती ढूंढने में। और ये देखिए, और ये वाले पॉलीथीन में मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि जब मैं मंदिर जाती हूँ कभी कभी, तो मैं इनको पहन के जाती हूँ। और ये डेली यूज़ के सही हैं, नॉर्मली थोड़े घिसे हुए हैं, और ये क्लीन है, जो एक एक दो दो बार पहने हुए हैं मैंने। और इधर साड़ी रखी हुई है, तो निकालने में भी कोई परेशानी नहीं। इधर जीन्स रखी हुई हैं सारी, इधर सलवार सूट है सारे। तो चलो अब इसको बंद कर देते हैं। और सारी जमा लिए हैं मैंने, अब कर लेते हैं गाइस, अब कर लेते हैं सफाई, क्योंकि देखिए गंदगी भी काफ़ी फैली हुई है चारों तरफ। तो चलो अब कर लेते हैं। अब मैंने
अलमारियों की तो सारी सफाई कर दी है और अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। पोछा लगाने से पहले मुझे बहुत भूख लग रही है। तो भूख तो क्या, मतलब मैं चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ पीती नहीं हूँ, तो अब मैं पी लेती हूँ जूस। फिर उसके बाद पोछा लगा के नहाना धोना पूजा पाठ करके फिर करूँगी कुछ काम। तो चलो पहले जूस बना लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जब मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी और अब चलो पूजा करने चलते हैं। फिर उसके बाद मैं आऊँगी तब खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि सानू तो आएगा 1 बजे के समथिंग। तब तक सारा और बेडरूम की सफाई तो हो गई है, बस अब स्टडी रूम और इनकी है, तो उनको कभी फुर्सत मिलेगी तब करेंगे, क्योंकि कलर कराना है इस बार, इस वजह से। तो चलो फटाफट से रेडी हो जाती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करके और अब चलो कुछ ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने आज सानू के लिए बनाए थे सैंडविच। उसके लिए तो मसाले वाले सैंडविच बनाए थे, बट मैं मेरे लिए सिंपल ही सैंडविच बना लेती हूँ, क्योंकि खाना तो शानू आएगा तभी बनाऊँगी मैं। तो चलो बना लेते हैं अब। और शानू 1 बजे आएगा तब मैं खाना बनाऊँगी। राधे राधे बना रही हूँ, उसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ सॉस प्याज और टमाटर ये डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाने से वो भी नुकसान करता है। और आजकल शानू पापा है नहीं, तो कुछ ना कुछ फास्ट फूड ही बन रहा है। शानू को भी पसंद है, क्योंकि शानू पापा खाते नहीं हैं, इस वजह से। तो मैं एक सैंडविच बना लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़े ब्रेड हैं ये। और ये मैं ब्रेड लाती हूँ जो ये गेहूँ का आटा होता है वही लाती हूँ, ब्राउन वाले। और बच्चों को भी वही खिलाती हूँ, ब्राउन वाले। देखने में तो बहुत अजीब से लगते हैं, सूगले से लगते हैं, बट खाने में नुकसान नहीं करते ये आटे वाले। तो मैं ऐसी को ही लाती हूँ। चलो फटाफट से बना लेती हूँ। और क्रिस तो भाई अपने गांव में मस्ती कर रहा होगा फुल। और हाँ, सुबह फ़ोन आया था शानू पापा का, तो मैंने पूछा क्रिस क्या कर रहा है, तो उन्होंने बोला क्रिस की तो कल तबीयत ही ख़राब हो गई थी, पता नहीं कैसे। तो उसको गोली वगैरह दी है। अभी मैंने उससे बात भी नहीं करी, क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे सफाई के चक्कर में, तो मैं उससे बात नहीं कर पाई। अब थोड़ा ये बना के फिर उसके बाद आराम से बात करूँगी। और मैं मेयोनी नहीं डालती हूँ, मैं मेयोनी किसी चीज़ में नहीं खाती। बच्चे अगर कुछ बनाते हैं तो मैं उसमें खा लेती हूँ, वरना मेयोनी मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, तो मैं इसमें नहीं डालती हूँ। सॉस डालूँगी बस, सॉस नमकीन टमाटर और ये डालूँगी, ताकि नुकसान भी नहीं करे। बच्चे खाते हैं मेयोनी, पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल, मैं तो अगर बच्चे भी नहीं खाए तो इसको अवॉइड करना चाहती हूँ मेयोनी को, बिल्कुल भी घर में लाना पसंद नहीं करती। पर पता नहीं बच्चों को ये पास्ता में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सिर्फ पास्ता में डलता है। शाम तो क्या ना किस किस चीज़ में डालता है, मैं तो सिर्फ पास्ता में डालती हूँ। देर बाद उससे बात करके और सुबह से ही भूख लग रही थी मुझे, पता नहीं क्यों आज, क्योंकि कल नॉर्मली खाया था मैंने खाना, जो पानीपता से ही खा के आई थी वही खाया था। और उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया। शाम को तो बहुत हल्का खाना खाती हूँ मैं भी, या तो दूध दलिया खाती हूँ या फिर एक चपाती खाती हूँ बस। और ये मैंने अब रेडी कर दिया है। अब चलो फटाफट से रख देते हैं इसमें। ये देखिए, सिर्फ सॉस, ग्रीन सॉस और रेड सॉस, प्याज और नमकीन। और अब चलो रख देते हैं। गाइस, ये दोनों बत्तियां जलती हैं, जब सिक जाता है पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब ये ग्रीन बत्ती है जो बंद हो जाती है। तो मैं अब इसको रख देती हूँ इसमें।
और 10 मिनट के अंदर ये बन के रेडी हो जाएगा। ब्रेड कंप्लीट होता है तब तक मैं आटा लगा देती हूँ और उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी बाद में। तो सब्ज़ी में मैं आज बना रही हूँ रायता, जो भी शानू बोल के गया है कि बिल्कुल एकदम गाढ़ा और ऐसा रायता होना चाहिए नुक्ती का, तो उसके लिए वैसा ही रायता मैं बनाऊँगी। फिलहाल तो मैं आटा लगा के रख देती हूँ। तो गाइस शानू पापा और बच्चे कोई भी नहीं होता है ना घर में तो मन ही नहीं लगता। हालांकि ऑफिस जाते हैं इस समय कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, बट ऑफिस जाते हैं उसके बावजूद ऐसा लगता है कि हाँ यहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है ही नहीं। शाम को भी हमने नॉर्मल ऐसा खाना खाया था, मतलब वो नहीं होते ना तो खाना खाने का हमारा मन ही नहीं करता, खाना बनता ही नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों से हम पेट भर लेते हैं और वो रहते हैं तो प्रॉपर खाना बनता है। हालांकि वो ऐसा कुछ खाते तो है नहीं, बट वो रहते हैं तो ऐसा लगता है हाँ पूरा खाना बनाया जाए। और बच्चे, और अब ये देखिए ग्रीन बत्ती बंद हो गई है इसकी, और अब इसको बंद कर देते हैं। और ये देखिए कितना शानदार सिका है, थोड़ा आगे खिसक गया ये, तो इसकी क्या शेप थोड़ी ख़राब हो गई। तो चलो खा लेते हैं। सॉस वगैरह मैं लगाऊंगी नहीं इस पर क्योंकि अंदर सॉस डाला हुआ है ऑलरेडी। तो चलो अब चलते हैं। और आज तो मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा, टाइम नहीं मिला मुझे। चलो अब पढ़ते हैं। तू जानती कहाँ है? लाइट आ रही है यहाँ आती गाड़ी अपने इधर को। हाँ उधर पूजन होता है। तो पब्लिक बैठी है, लोकल पब्लिक। आज हम कैला देवी के मंदिर आए हैं, गाँव लोकल पब्लिक। हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, अब बज गए हैं शाम के 6 और मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। और क्रिस तो बहुत मज़े कर रहा है, वो घूम रहा है कैला देवी में अपनी विजयासन माता दोनों माताओं पर। तो आज वो तो घूम ही रहा है और मैं चलती हूँ फ़िलहाल दूध लेने के लिए। फिर उसके बाद आती हूँ, फिर उसके बाद पूछती हूँ क्या खाएगा शानू खाने में क्या नहीं। तो चलो चलते हैं। अब मैं आ गई हूँ दूध लेके और अब मैं दूध को गर्म करने रख देती हूँ। और शानू की फरमाइश है कि पनीर बनाना है, तो उसके लिए मैं पनीर बनाऊंगी। तो चलो कर लेते हैं जल्दी फटाफट से काम। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद हम करेंगे पूजा। शानू लाइट नहीं जलाई घर में, देख बेटा लाइट जलानी चाहिए ना सब जगह, इधर भी अंधेरा अंधेरा। तो चलो पहले दूध गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। गाइस देखिए ये वाले डांडिया हैं जो घर पर ही डेकोरेट किए थे और कितने अच्छे लग रहे हैं, सिंपल थे। ये हमारे नेबर्स ने डेकोरेट करे थे। किसने? ये दिया है ना, हाँ ये दिया ने, मैंने उसको नॉर्मल, और ये अभी नए खरीदे, ये तो नए, और क्योंकि ये दिया को दिए थे हेलो तो उसने डेकोरेट किए। छोटी सी बच्ची है, कितने साल की है ऐसे तो मुझे पता नहीं, बट वो छोटी है बहुत, 5 या 6 क्लास में पढ़ रही है। उस बच्ची ने डेकोरेशन किया है, इनका कितना शानदार लग रही है। मैं लेने गया ना, मैंने सोचा ये किसकी है। कितना दिमाग है, देख अपने पास रखे थे। और ये मैं कल ही खरीद के लाया उन्हें, पर ये अलग ही स्टाइल में है। और चलो पूजा कर ली, अब करते मैं खाना बना लूँ। टिकट मिले ना पहले, उसके बाद देखते हैं क्या टिकट मिल जाता है तो 1-2 साल बाद तो फाल्गुनी पाठक के में चलेंगे अहमदाबाद। इसको पसंद है मुझे, हाँ कुछ भी मुझे मुझे
मुझे मुझे मुझे सनेड़ो, बहुत ज़्यादा पसंद है। सनेड़ो, मुझे तो पार्टियों में जाना सनेड़ो, और ऐसा लाल, लाल, कीर्तनों में, सबसे ज़्यादा तो कीर्तनों में ही मन लगता है मेरा तो। और इस बार तो आपका आउटफिट भी बड़ा तगड़ा डिसाइड हुआ है। देख। बुलाना मुझे। शानू, हम्म, अपन ऐसा करते हैं, डांडिया में तो जाना है तो अपन एक डांस प्रिपेयर कर लेते हैं। कौन सा? संदेड़ो संदेड़ो सनेड़ो, यार। सनेड़ो, हाँ संदेड़ो, सनेड़ो। हंसाने के लिए। पिछली बार, इस बार का जो वो है ना, ड्रेस भी बहुत लाइट रखना। पिछली बार कितनी ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हुई थी उस क्राउड के अंदर। बहुत ज़्यादा, बहुत। इस बार तो मैं भी कुर्ता है। इस बार तो देखती हूँ मुझे क्या पहनना है क्या नहीं, डिसाइड तो कर रखा है मैंने। झूठ बोल रहे हो, पूरा डिसाइड। एक एक चीज डिसाइड है ऊपर से लेके नीचे तक तो की। अभी पहले टिकट भी तो आए यार, टिकट टिकट्स का ही तो पूरे है। कंफर्म हो जाएंगे तो फिर कहाँ से मिलेगा। तो गाइज़ आज इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।